एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है। दो बच्चों का जन्म हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने भी एक बच्चे का जन्म दिया है। महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन साथ साथ ये दुख भी है कि आने वाली छठी की रात उड़ाए जाएगी और बच्चों को उठा ली जाएगी। सर का पीड़ा रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पीड़े को उठाया नहीं। बड़े अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लेकिन राजेंद्र, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। मैं आपका वफादार हूँ, हमेशा आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता हूँ। आज अगर इस पीड़े को कोई नहीं उठाता तो ये आपका गुलाम सेनापति चंद्रराज उठाएगा। मैं उठाऊंगा। ये आपका वफादार गुलाम उस गाय को अपने हाथों से मार गिराएगा। राजन, अरे उस गाय की क्या औकात जो महल के अंदर प्रवेश कर सके। चलिए राजन, महल में आराम कीजिए। आप पीड़े को उठाकर आपने महाराज के मुझ को कर दिया है और इस समय आप उस गाय को मार गिराएंगे। इस राज में आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। चलते हैं, हम भी जब अपनी पत्नी से मुलाकात करते हैं। बच्चे को निकल जाएगी टाइम तो क्या होगा। क्या कहा बलबीर सिंह? जिस वक्त मैं अपने हाथों से डायन को मार गिराऊंगा, मेरा सम्मान महाराज की नजरों में और बढ़ जाएगा। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ हाथ बढ़ाओ, उस डायन को मारने में मदद करो, साथ साथ तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़े। नहीं, जरूरी काम हमारी पर देंगे। बच्चों की तबीयत कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हम उसके पास जरूर जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं। तुम्हारी जुबान तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रही है। जा सकते इनके तबीयत खराब सिपाहियों, तुम दोनों को मेरे साथ रहना है। आपने बीड़ा उठाया है, अब डायन को मारने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी जान को खतरे में जा रहे हो। डायन बहुत खूंखार है, अगर हम आगे पड़े तो कर दबाएगी। कुछ सिपाही होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरे एक इशारे पर सैनिक अपने कदम को बढ़ाते हैं। कदम बढ़ा दी, लगे रहा। जब डायन का मार दिया, हमका घोड़ा तुरंत आ गया। जिस
फाटक की बात कर रहे हो, उसी मेन गेट पर हमारा पता रहेगा। ओ ही बताया उसी को बताया। ओ हम तो मानो ऐसी जगह ड्यूटी जगह जहाँ टाइम न पहुँच पाओ मैं। अच्छा, हाँ तुमने पाछे वाले फाटक लगा दिए। वो है पाछे वाले सिपाही जाने दे इसको, क्या डालना है डरता है। हम बजा के पीछे वाली देखा लाइन हमसे पहले तू ही के चलवाई, अब हम जाके पीछे वाले अब कोई जरूरत नहीं है सिपाहियों की, अकेले ही हम उस जान से मुकाबला करेंगे। तुम नहीं जा सकते। मैं नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं आओगे? मैं जान को चबा जाऊंगा। बस, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम समागम मेरा साथ दोगी। अब मंत्री बलबीर सिंह की नहीं, छोड़ो बिजली की नहीं बोल। साहेब आप चिंता मत करिए, वो टाइम से पहले मैं लड़ूंगा। तुम बोलोगे जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम अपना खून बहा देंगे। ऐसी ही उम्मीद है तुमसे हमें। एक काम करो, गेट पर लगे रहना और मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करूंगा। हम बोलो क्योंकि बताया जाता है कि जब रात के 12 बजते हैं तभी वो डायन महल के अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए तब तक हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन से कॉल करना। ठीक है, समझे? आप आराम करिए। साहेब साहेब वो डाल जा रही है, वो बस आज तक ये नजर आ रही है। चार आप आराम करो, शाम को हम देख रहे हैं। निजात रानी को नहीं जाती, आपको पहले करके पंजाब। मैं डायन नहीं हूँ, पहचाना मुझे। बाबूजी, मैं आपके पास आई हूँ। सोनम परी तुम? हाँ। इस वक्त क्या देख रहा हूँ कि बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और स्वप्न में मैंने जो कुछ देखा वो बिल्कुल हकीकत है। तो पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। पल के झपकी बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। सबने जो देखा वही है सही। मैं आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ, बैठिए। बाबूजी, किस पे आफत तेरे आने वाली थी बड़ी, किस पे आफत Yeah.
आने वाली है तुम्हारे साथ ही। सोनम परी, ये तुम कैसी खबर दे रही हो? मैं सब कहती हूँ हमारे जितने सैनिक पहरा दे रहे हैं सब बेमौत मारे जाएंगे। और जो बला है आने वाली देख कर ठहराएंगे। देखो सोनम परी, हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हम डट कर मुकाबला करने वालों में से हैं। एक बात कहें, चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सामने, साथ डालन करता हूँ तो हम डरने वालों से नहीं है। बाबू जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में, तेरा चली को तुम रगड़ आंगन साथ में। नौजवान न परेशान हो इसी नौजवान। बाबू जी, पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी थी, कहाँ पे अंगूठी? पहली मुलाकात में आपने जो मुझे अंगूठी दी थी, हाँ, हम उसको हाथ में पहन ले। हाथ में पहनो। हमका तो देबो नहीं भाई। मेरी बात की देखो तो है। सोनम परी, हाँ, ये वही अंगूठी है, ये तो वही है ना, इसको हम अपने हाथ में हाथ में पहन। पहनो। मान लो उस टाइम से हम मुकाबला नहीं कर पाए तो हमें इस अंगूठी को जमीन पे रगड़ देना है। आपसे मैं लड़ूंगी। तुम लड़ोगी? हाँ, मैं लड़ूंगी। उस टाइम को मैं मारूंगी। ये बात, ये चाइना वाली लड़की। अच्छा बाबूजी, मजा आ रही है। भगवान खुशी। खैर तुम जा सकती हो, उस टाइम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, लेकिन अगर कहीं जब मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा तो हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। याद करना, मजा आ रही है। जाओ। कि मेरा तोहफा तू कर ले